पार्ट 25। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। एहि बीच निशाचरनी कसम साथ आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकहि जनु दे दिसि दामिनी दमकनहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा कर जहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसे लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनु उए सहाय। उठई धूरि मानहु जल धारा बान बुंद भई वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसे शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई है। दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई घायल भई निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिकरहि घूमि घूमि जह तह मही परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। सादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। तो कूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बहनी बयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरसाती तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, बाण शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु भय पेन। कादर देखी डरहि तह सुबटन के मन चैन। मंगल भवन अमंगल हारी लवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाजोटिंग कराला। काक कंक किलै भुजा उड़ाही एक ते छीनि एक लै खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोए और चील बुझाए लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं सही सो धाई सठऊ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट घायल तट गिरे जह तह मनहु अर्ध जल परे।
एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। छह चई आत तट भये, जनु बनसी खेलत जित दये। बहु भट भये चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरि माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली पर नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हों, मानो ये नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ जंचही। फट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हु हुआ करते और पेट पर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। चंबुक निकर कट कट कटही, खाई हुआही अगाही दबटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु चलही, शीस परे मही जय जय बोलही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाई हुआई अगाई तबही। कोटिन रुंड मुंड बिनु चलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट-कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परन खग आलू झिझुझहि, सुभट बटन धावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग राम अंगिनी सुभट सोबहि, राम सरनी करहि हये। कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को डहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिशर संगार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूं और वानर बालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अतिशोभ विशेषा। सुरपति निज रथु तुरत पठावा, हर्ष सहित मातलि लैयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज कुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े जुते थे।
रथारूढ़ रघुनाथई देखी धाय कपि बलु पाई विशेषी सही न जाई कपिन कई मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची लक्ष्मण कपिन सुमानी साची देखी कपिन निशाचर अनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही मा, वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अप डरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जय सोत है चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हसी सर चाप सजी कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गभीर द्वंद युद्ध देखऊं सकल श्रमित भय अति भीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। फिर भी श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीर, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। जय सिया राम। जय सिया राम।